हेलो फ्रेंड्स, जो लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख लिया है वो समझ गए होंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी, पार्ट 4 में उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें, तभी आपको सारी स्टोरी ढंग से समझ में आएगी। बात हम कर रहे थे इनकम टैक्स और बैंकिंग रूल्स की, जो फाइनेंशियल बिल में इंट्रोड्यूस किए गए थे और 1 अप्रैल से लागू होने वाले। उसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, आरबीआई के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट्स को लेके भी अब काफ़ी रिस्ट्रिक्शन, काफ़ी जो है सतर्कता बरती गई है और उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स जो है नए लेके आए हैं। उसमें से एक रूल जो मैंडेटरी कर दिया गया है वो कर दिया है आपका 2 लेयर ऑफ मोर सिक्योर कर दिया गया है। आपको 2 लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। बात करें किस तरीके से लागू होगा, तो सबसे पहले आपका क्या होता था, नॉर्मली यूपीआई या किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन में आपका ओटीपी एक जो है या फिर आपका पिन जो है एक फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता था। अब क्या कर दिया है, मस्ट यूज एटलीस्ट 2 फैक्टर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी मतलब आप पिन या ओटीपी से आपको 2 डिफरेंट कैटेगरी के आपको फैक्टर्स यूज़ करने हैं। आपका नॉलेज वाला होना चाहिए, इनहेरेंस वाला होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका ओटीपी हो जाएगा, एक आपका एक तरीके से कुछ नंबर या मेमोरी या कुछ भी काउंटर आपके अकाउंट को सेव करने के लिए कि आप उसी ईमेल आईडी से या मोबाइल से आप लॉगिन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। डायनेमिक सिक्योरिटी को यहाँ पे इन्हांस करने की कोशिश की गई है। नॉर्मली स्टैटिक पिन्स जो आपके होते हैं, जो आप कई बार आप एक ही पिन यूज़ करते हो कई सारी जगहों पर, कई सारे ट्रांजेक्शन में, तो उसको भी अब थोड़ा सा डिस्करेज करने की कोशिश की गई है। ये दिखाया गया है कि एक फैक्टर कम से कम आपका डायनामिक पिन होना चाहिए, जो आपका कहीं ना कहीं डायनामिकली चेंज हो फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। उसके बाद बायोमेट्रिक को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है, जो आपका मोस्ट ऑफ द ऐप्स ऑलरेडी यूज़ करते हैं, प्राइवेट वाले जो ऐप्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो मेनली आपका जो फिंगरप्रिंट है, फेस आईडी है, ये वाले फैक्टर्स आपको क्या करें, ये मेनली क्या करते हैं, आपको सिम जो आपका स्वैप होता है उस फ्रॉड से आपको बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिम अगर चेंज हो गया तो मोबाइल नंबर से वो ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, तो उसकी जगह क्या होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह होता है, तो वो मोबाइल के हार्डवेयर की प्रॉपर्टी होती है, तो वो सिम स्वैप होने से आपको बचाती है। वहाँ पर वो आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं। इसलिए ये वाला फैक्टर इसमें जो है एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपके फास्टैग को लेके हैं। फास्टैग को आपको जो एनुअल पास की रेट बढ़ा दी गई है, ये बेसिक चीज़ें हैं। क्रिप्टो को लेके एक जो है आपका एसेट डिस्क्लोजर को लेके एक पेनल्टी वाला पार्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। वो है आपका, अगर आप नहीं डिस्क्लोज करते हो अपने क्रिप्टो एसेट्स को, तो आपको 200 रुपीज़ पर डे ऑफ द एक्वायरिंग द क्रिप्टो एसेट्स टिल द गवर्नमेंट नो दैट पर्टिकुलर डेट, आपको 200 रुपये पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। और रॉन्ग डिटेल्स अगर आपने कम या ज़्यादा ऐसे कुछ करके बताया तो आपको 50,000 रुपये पेनल्टी यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक रूल्स हैं जो चेंज हुए हैं फाइनेंस बिल में और 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो आसान भाषा में हमने समझे 4 पार्ट में। अगर आपने सारे पार्ट नहीं देखे हो तो एक बार फिर से देख लेना। होप आपको अभी बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो बात तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह के हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसान भाषा में बिल्कुल समझाने की आपको कोशिश करें और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।